Hello everyone, I am Hemlata Sharma and today we are going to read lesson number 2nd of class 10th, Non-Violence. It is our second chapter of Golden Race book on violence और ऑन वायलेंस का मतलब हो जाता है हिंसा पर। ये जो चैप्टर है वो आपका जे कृष्ण मूर्ति के थ्रू लिखा हुआ है। जे कृष्ण मूर्ति जो थे वो एक बहुत ही रेपुटेड राइटर और एजुकेशनिस्ट भी थे। यानी इन्होंने जो भी लेख लिखे वो ज़्यादातर इन्होंने शिक्षा के ऊपर लिखे। ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो एजुकेटेड हों और हर एक पर्सन जो हो वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। तो अब ये जो चैप्टर इन्होंने लिखा है वो हमारा एक ऐसे टाइप का चैप्टर है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस और वायलेंस का मीन्स अभी मैंने आपसे बता दिया कि वायलेंस का मीन्स होता है हिंसा। हिंसा यानी कि जो भी किसी को भी किसी तरह का कोई भी दुख तकलीफ देना, यानी कि किसी को भी किसी भी तरह से हो सकता है। वो हम किसी से छीना झपटी कर सकते हैं, किसी से छीन कर कोई चीज़ लेना, वो सभी चीज़ें हमारी वायलेंस के अंदर आती हैं। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। इस संसार के अंदर बहुत ही ज़्यादा हिंसा फैली हुई है। देयर इज़ अ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। जो संसार है इसके अंदर दो तरह की वायलेंस इन्होंने बताई है। एक तो फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक रूप की वायलेंस, बाहरी जो फिजिकल जिसे हम देख सकते हैं भौतिक रूप में, जो शारीरिक रूप की फिजिकल वायलेंस होती है। और एक इनवर्ड वायलेंस यानी आंतरिक रूप से जो वायलेंस होती है, हिंसा होती है। फिजिकल वायलेंस, यहाँ पर दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग दी हुई है कि फिजिकल वायलेंस जो होती है वो क्या होती है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल्स कॉन्शियसली। यानी कि जो फिजिकल वायलेंस है उसमें हम क्या करते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं कॉन्शियसली, यानी कि जानबूझकर। कोई भी चीज़ जब हम जानबूझकर किसी को करते हैं तो वो क्या हो जाती है, फिजिकल वायलेंस होती है। जानबूझकर या फिर डेलिबरेटली, डेलिबरेटली यानी सोच समझकर, और विदाउट थॉट बिना किन्हीं विचारों के, टू से क्रूअल थिंग्स, और हम उन्हें क्या कह देते हैं, कुछ निर्दयी शब्द निर्दयी चीज़ें कह देते हैं। फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट। और ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं वो किससे करते हैं, फुल ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब हो जाता है कटुता, यानी नफरत से रिलेटेड जो चीज़ें हो जाती हैं वो हमारी आ जाती हैं नॉन वायलेंस के अंदर। और कौन सी वाली, फिजिकल वायलेंस में। और एंड इनवर्ड वायलेंस, अगर दूसरी देखें आंतरिक वायलेंस जो होती है, एंड इनवर्डली और आंतरिक रूप से, इनसाइड द स्किन। जो इनवर्ड वायलेंस होती है वो हमारी कहाँ होती है, इनसाइड द स्किन, स्किन के अंदर होती है। यानी इसे हम किसी को नहीं दिखा सकते। वायलेंस होती है वो कहाँ होती है, हमारी स्किन के अंदर होती है, यानी हम इसको किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन ये होती सब में। और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, टू डिसलाइक पीपल, हम लोगों को नफरत डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। टू हेट पीपल, नफरत करते हैं। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करते हैं, यानी लोगों की बुराइयां करते हैं। Inwardly, we are also dwelling, battling not only with others but with ourselves. Inwardly यानी आंतरिक रूप से अगर हम देखें तो हम दूसरों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एंड नॉट ओनली विद अदर्स, सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं, बट विद आर सेल्फ, हम खुद के साथ भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये हमारी हो जाती है इनवर्ड वायलेंस के अंदर। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग क्या करें, बदल जाएं। वी वॉन्ट टू फोर्स दैम टू आर वे ऑफ थिंकिंग, और हम उन्हें बदलने के लिए कहते हैं जो हमारे थिंकिंग का तरीका है, यानी कि हम हमारी सोच जो है वो लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये हो जा सभी बातें आ जाती है हमारी इनवर्ड वायलेंस के अंदर, यानी आंतरिक हिंसा के अंदर। तो चलिए अब सेकेंड पैराग्राफ से हम रीड करते हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, और इस वर्ड के अंदर जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, एज वी ग्रो अप यानी हम जैसे ही बड़े होंगे, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम चारों तरफ बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर वायलेंस देखेंगे, हिंसा देखेंगे। एट द लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, यानी कि जो इंसान का अस्तित्व है उसमें अलग अलग स्तर के ऊपर, अलग अलग लेवल्स पे हम हिंसा को फैलता हुआ देखेंगे। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, जो अल्टीमेट यानी अंतरिम जो चरण पे जो हिंसा है वो क्या हो जाती है, इज वॉर, वो युद्ध है। कौन सा युद्ध है, द किलिंग ऑफ आइडियाज, किसी के विचारों को मारने का। फॉर सो कोल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, और ये क्या होता है, धर्म के नाम पे जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनके ऊपर किए गए युद्ध। फॉर नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रीयता पर,
द किलिंग ऑफ प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, एक छोटा सा जमीन का टुकड़े के लिए लोगों को मार देना, ये सभी किसके हिस्से हो जाते हैं, अल्टीमेट वायलेंस के। और अल्टीमेट वायलेंस यानी कि आंतरिक चरण पे जो वायलेंस होती है, हिंसा होती है, वो किसका रूप ले लेती है, युद्ध का रूप ले लेती है। लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा, हिस्ट्री वगैरह की बुक्स में आपने पढ़ा है कि धर्म के नाम पर युद्ध हो जाते हैं, राष्ट्र के नाम पर, छोटी छोटी से जमीन के टुकड़ों के नाम पर भी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। जब लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो दूसरे के विचारों को मारने के लिए भी युद्ध छिड़ जाते हैं। टू डू दैट द मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और ऐसा करने के लिए जो इंसान है वो क्या करता है, मैन विल किल, इंसान मार देता है, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है, मेम मीन्स हो जाता है किसी को जख्मी कर देना, यानी कि उसको किसी तरह की हर्ट कर देना, इंजरी दे देना, तो मेम कर देता है यानी कि जख्मी कर देता है। ऑन ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि खुद को भी मार लेता है। दिस इज एंड्रोयमस वायलेंस इन द वर्ल्ड, ये जो है एंड्रोयमेंस का मतलब हो जाता है ह्यूज, यानी कि बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़्यादा विशाल वायलेंस है इस संसार के अंदर। द रिच वॉन्टेड टू कीप पीपल पुअर, जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रहे, एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, पर जो गरीब हैं वो क्या बनना चाहते हैं, वो रिच बनना चाहते हैं, और एंड इन दिस प्रोसेस हेटिंग द रिच एंड यू, और इसी से वो क्या करते हैं, जब जो पुअर हैं वो क्या बनना चाह रहे हैं, वो तो रिच बनना चाह रहे हैं, और जो रिच हैं वो क्या चाहते हैं कि जो पुअर है वो वापस पुअर ही बनकर रहे, यानी वो गरीब ही बन के रहे। तो इस बीच में द प्रोसेस हिटिंग द रिच, इस बीच में जो प्रक्रिया हो जाती है वो क्या होती है कि अमीरों से उन गरीबों को नफरत होना शुरू हो जाती है। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, और जब आप इस सोसाइटी की पकड़ में आ जाते हैं, यानी आप इस सोसाइटी का जब हिस्सा बन जाते हैं, आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, तो आप भी क्या करने लग जाओगे, इसी को कंट्रीब्यूट करने लग जाओगे, इसी में अपनी भागीदारी, सहयोग देने लग जाओगे। देर इज अ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, आप देखते हो कि यहाँ पर भी हिंसा होती है, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि हस्बैंड के बीच, वाइफ के बीच, और चिल्ड्रन यानी उनके बच्चों के बीच में भी वायलेंस होती है। देर इज अ वायलेंस एंटागोनिज्म, ये जो वायलेंस होती है वो कैसी होती है, कटुता की, हेट, नफरत की, क्यूरलिटी, निर्दयता की, अगली क्रिटिसिज्म यानी कि बुरे, भद्दे और आलोचना की, एंगर, ऑल दिस इनहेरेंट इन मैन, और गुस्से की, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट का मतलब हो जाता है, इनहेरेंट मतलब अभिन्न अंग होता है ये इंसान का, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न, इनहेरेंट का मतलब हो गया अभिन्न अंग होना, जिसे कि इंसान कभी भी अलग नहीं कर सकता है। तो जो ये वॉयलेंस होती है कि किसी से हम कटुता रखते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी से निर्दयता करते हैं, या किसी की आलोचना करते हैं, या किसी से किसी तरह का गुस्सा करते हैं, तो ये इंसान के अभिन्न अंग है, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बींग, और जो इनहेरेंट होता है ये जो है हर एक ह्यूमन बींग के अंदर होता है, यानी निहित होता है, हर एक ह्यूमन बींग के अंदर ये समाहित होता है। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये आपके अंदर भी निहित है, आपका भी अभिन्न अंग है, ये आप सभी के अंदर भी ये समायोजित है। एंड एजुकेशन इज द सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, और इससे बाहर निकलने में सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन मदद कर सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा ही आपको इस इनहेरेंट से बाहर निकलने में, इस वॉयलेंस से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। नॉट मर्ली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, जो एजुकेशन है वो सिर्फ आपको एग्जाम्स में पास होने के लिए नहीं और एक अच्छी जॉब पाने के लिए ही मदद नहीं करती है, ये आपकी हर फील्ड के अंदर मदद करती है। यू हैव टू डू एजुकेट, तुम्हें शिक्षित होना होगा, सो दैट, ताकि यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप क्या बन जाओ, सच में सुंदर बन जाओ, हेल्थी, स्वस्थ बन जाओ, सेन, सेन का मतलब हो जाता है अच्छे दिमाग वाला, सेन, सेन मीन्स होता है अच्छे दिमाग वाला बन जाओ, रैशनल ह्यूमन बींग, ताकि आप अच्छे और बुरे के अंदर तर्क करने वाले इंसान बन जाओ, तो इसलिए आपको एजुकेट होना ही होगा, यू हैव टू बी एजुकेटेड। नॉट अ ब्यूचुअल मैन, अब जब आप एजुकेटेड हो जाओगे तो आप क्या नहीं बनोगे, एक वर्चुअल मैन नहीं बनोगे, वर्चुअल मैन हो जाता है निर्दयी, वर्चुअल का मतलब हो जाता है जैसे क्यूरल होता है ना, वैसे ही निर्दयी, जो दूसरों को आघात पहुंचाता हो, दूसरों को दुख पहुंचाता हो। नॉट अ वर्चुअल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज वर्चुअलिटी, तो बिकम अ रियल,
इसे कहना चाहते हैं कि आप एक निर्दयी आदमी नहीं बनोगे विद अ वेरी क्लेवर माइंड, जिसका कि जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा तेज हो, हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्यूरिलिटी, जो कि किसी से भी बहस कर सकता हो और अपनी निर्दयता के कारण डिफेंड हिज ब्यूरिलिटी, उसकी निर्दयता को हराया जा सके। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस, आप इन सभी का सामना करने जा रहे हो। वॉयलेंस एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप इन सभी वॉयलेंस का क्या करोगे, सामना करोगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, जो भी कुछ आपने यहाँ पर सुना है उन सभी चीज़ों को आप क्या कर दोगे, फॉरगेट कर दोगे, यानी भूल जाओगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और तुम भी इस सोसाइटी की पकड़ में आ जाओगे, पकड़ में आने यानी क्या, इस सोसाइटी का ही एक हिस्सा बन जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, तुम भी जो बाकी के जो ये क्रूअल निर्दयी लोग हैं उन्हीं की तरह बन जाओगे। हार्ड, कठोर बन जाओगे, बिटर, कड़वे बन जाओगे, एंग्री, वायलेंट, गुस्से में हिंसक बन जाओगे। वर्ड, यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, तो तुम जो हो उस समय में हेल्प नहीं करना चाहोगे अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड, एक नई सोसाइटी और नए संसार को बनाने में किसी तरह की कोई मदद नहीं करना चाहोगे। जैसे जैसे, तो इस लाइन को एक बार दोबारा रीड करते हैं। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, तो तुम भी उस समय में क्या बन जाओगे, निर्दयी बन जाओगे। हार्ड, कठोर, बिटर, कड़वे, एंग्री, वायलेंट, एंग्री गुस्से वाले बन जाओगे, वायलेंट हिंसक बन जाओगे इस संसार में, और तुम इस मदद नहीं करोगे, इस नई सोसाइटी को, एक नए समाज को बनाने में मदद नहीं करना चाहोगे। बट अ वर्ड इज नेसेसरी, बट लेकिन अगर देखें तो एक न्यू वर्ड जो है, एक नया संसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति ज़रूरी है। द ओल्ड कल्चर इज डैड, जो पुराना कल्चर, जो पुरानी संस्कृति है वो डैड हो चुकी है, मर चुकी है, बरिड, दफनाई जा चुकी है, बर्न, जला दी गई है, एक्सप्लोडेड, विस्फोट कर दी गई है, और वेपोराइज्ड, और उसे भाप बनाकर उड़ा दिया गया है। यानी पुरानी संस्कृति धीरे धीरे क्या हो रही है, लुप्त होती जा रही है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, और तुम्हें एक नई संस्कृति का निर्माण करना ही है। अ न्यू, इसके आगे हम पढ़ते हैं अ न्यू, नेक्स्ट पेज हमारा आ जाता है। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और जो एक नया कल्चर है वो बेस्ड नहीं होना चाहिए, बेस्ड यानी आधारित नहीं होना चाहिए ऑन वायलेंस, अहिंसा, सॉरी हिंसा के ऊपर। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, जो नया कल्चर है, नई संस्कृति है, डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पर निर्भर करती है। बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन जो थी, हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी बेस्ड ऑन वायलेंस, और जो सोसाइटी थी वो हिंसा पर आधारित थी, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, और ये जो थी वो बेस्ड थी किस पर, एग्रेसिवनेस यानी क्रोधी स्वभाव के ऊपर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत जल्दी से किसी को गुस्सा आ जाने वाली आधा पर बेस्ड थी, ये वायलेंस पे पूरी तरह से बेस्ड थी। एंड इट इज़ दिस दैट ही इज कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन्स, ऑल द माइजरीज, और यही कारण है कि ये ऑल द कन्फ्यूजन, जो भ्रांतियाँ, जो अनियमितताएं अभी के समय में आ रही हैं, वही यही कारण है, क्योंकि ये बेस्ड थी पूरी तरह से वायलेंस पे। और ऑल द माइजरीज, और जो पूरी दयनीय स्थितियाँ आ रही हैं उन सभी का कारण क्या है, ये ओल्डर जनरेशन से ही है। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस दिस वर्ड, जो ओल्डर जनरेशन है उसने इस वर्ड को प्रोड्यूस किया, उत्पादित किया। एंड यू हैव टू चेंज इट, और अब तुम्हें क्या करना होगा, इसे बदलना होगा। यू हैव टू चेंज इट, तुम्हें इसे बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम सिर्फ पीछे नहीं बैठ सकते हो एंड से, और ये नहीं कह सकते हो कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन्हीं को फॉलो करूंगा, उन्हीं का अनुसरण करूंगा। एंड सिक्स सक्सेस एंड परमिशन, और तुम सक्सेस, सफलता नहीं मांग सकते हो, और पोजीशन, और एक स्थिति, एक पद नहीं मांग सकते हो। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इसको बदलना ही बदलना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इफ यू डू, अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा करते हो यानी कि तुम पीछे बैठ जाते हो और सिर्फ क्या करते रहते हो, बाकी लोगों की तरह फॉलो करते रहते हो, योर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू सफ़र, तो आज तो तुम तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ अच्छे से जी लो, लेकिन तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इसको सफ़र करेंगे, इसको भुगतना, उनको भुगतना पड़ेगा। सफ़र का मतलब हो जाता है भुगतना, यानी ये जो आपकी जो करनी है उसको सभी को किसे भुगतना पड़ेगा, इन बच्चों को, आपके जो बच्चे आएंगे उन्हें इन सभी चीज़ों को भुगतना होगा।
यू हैव मे अ गुड टाइम, हो सकता है कि तुम्हारा समय तो अच्छे से बीत जाए, लेकिन बट योर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चों को इसका भुगतान करना ही होगा. सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, द आउटवर्ड क्यूरिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड. तो तुम्हें क्या करना होगा, अब इस चीज़ों को, सभी इन अकाउंट्स को, यानी इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा. एंड द आउटवर्ड क्यूरिटी ऑफ मैन, और तुम्हें इसी के साथ में जो ये बाहरी क्यूरिलिटी है, यानी जो बाहरी निर्दयता है इंसान की इंसान से, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्व यानी खुद की इम्पोर्टेंस के नाम पर, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, फैमिली की सिक्योरिटी, फैमिली की सुरक्षा के नाम पर जो आउटर क्यूरिलिटी फैली हुई है, बाहरी जो निर्दयता फैली हुई है इंसान से इंसान के अंदर, यू विल हैव टू कंसीडर, तो तुम्हें इसे कंसीडर करना होगा, आउटर क्यूरिलिटी को एंड वायलेंस को, इस वायलेंस को, एंड इन द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट नो येट नो, लेकिन तुम जो कि इस इनवर्ड वायलेंस को, इस आंतरिक हिंसा को नहीं जानते हो, विच यू डू नॉट येट नो, जिसे कि तुम अभी नहीं जानते हो, तो इन सभी को क्या करना होगा, तुम्हें बदलना होगा, ऐसा कहते हैं जे कृष्ण मूर्ति अपने लेख के अंदर. तो चलिए आगे हम देखना शुरू करते हैं. यू आर स्टिल यंग, तुम अभी जवान हो, यंग हो, युवा हो, एंड एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्ड मैन गोज थ्रू हेल. तुम जैसे जैसे ओल्डर होगे यानी बुढ़े होगे, तो तुम देखोगे हाउ इनवर्डली मैन, जो इनवर्डली, ये जो आंतरिक रूप से जो मैन है वो कहाँ जा रहा है, थ्रू हेल, नर्क की तरफ जा रहा है, गोज थ्रू ग्रेट माइजरी, वो दैनीता की तरफ जा रहा है, दैनीता यानी गरीबी की तरफ जा रहा है. बिकॉज क्योंकि ही इज इन कंस्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि अभी उसके साथ में क्या हो रहा है, उसका कंस्टेंट, लगातार, कंस्टेंट मतलब हो जाता है लगातार, निरंतर जो होता है, कांस्टेंट बैटल चल रहा है, कांस्टेंट बैटल यानी कि लगातार युद्ध चल रहा है विद हिमसेल्फ, खुद के ही साथ, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ में, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ में, विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ में, एंड विद हिज गॉड्स, और यहाँ तक कि अपने भगवान के साथ भी उसका बैटल चल रहा है, उसकी लड़ाई चल रही है. ही इज इन सोरो एंड कन्फ्यूजन्स, वह भ्रांतियों में है, कन्फ्यूजन्स में है, दुख में है. देर इज नो लव, कहीं पर कोई प्यार नहीं है, नो काइंडलीनेस, कोई दयालुता नहीं है, नो जेनरसिटी, कोई उदारता नहीं है, एंड नो चैरिटी, और किसी तरह का कोई दान नहीं है. एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम, हो सकता है कि उस व्यक्ति के नाम के पीछे क्या लगा हुआ हो, PhD भी लगा हुआ हो. आफ्टर हिज नेम एंड ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, और उसके नाम के पीछे PhD लगा हो, और हो सकता है कि ही बिकम अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन, एक व्यवसायी भी बन गया हो, विद हाउस एंड कार्स, और उसके पास बहुत सारे घर हों, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर हों, कार्स हों, गाड़ियां हों, बट ही हैज़ नो लव, लेकिन उसके पास प्यार नहीं होगा, नो अफेक्शन, उसके पास स्नेह नहीं होगा, काइंडलीनेस, दयालुता नहीं होगी, नो कंसिडरेशन, उसके पास किसी तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं होगी. कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है सोच समझ नहीं होगी, उसमें किसी तरह की समझ नहीं होगी. ही इज रियली वोरस देन एन एनिमल, और वो रियल में अगर सच में देखे तो वो क्या हो जाएगा, वोरस देन एनिमल, वो एक जानवर से भी बदतर होगा, एक जानवर से भी बुरा होगा. बिकॉज क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूट टू अ वर्ड दिस इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वह एक इस वर्ड के अंदर, इस संसार के अंदर क्या करता रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करता रहेगा, सहयोग करता रहेगा, दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो कि विनाशकारी है. डिस्ट्रक्टिव मतलब हो जाता है विनाशकारी, जिसका कभी ना कभी अंत होने वाला है, यानी कि अगर आप नहीं चेंज करोगे तो कोई तो ऐसा आएगा ही जो इसे बदलने की कोशिश करे. सो वाइल यू आर यंग, तो जब आप जवान होंगे, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, तो तुम्हें इन सभी चीज़ों को जान लेना होगा. यू हैव टू बी शो ऑल दिस थिंग्स, तो तुम्हें इन सभी चीज़ों को देखना भी होगा और दिखाना भी होगा. यू हैव टू एक्सपोज ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिकेम टू थिंक, और तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सपोज करनी होंगी, यानी सभी के सामने दिखानी होंगी, ताकि योर माइंड बिकेम्स टू थिंक, ताकि तुम्हारा जो दिमाग है वो सोचने लगे. अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम इन सभी चीज़ों को नहीं फॉलो करते हो, तुम ऐसा नहीं देखते हो, तो तुम भी क्या हो जाओगे, जो इस वर्ल्ड के अंदर जो बाकी रिमेनिंग जो लोग हैं उन्हीं की तरह हो जाओगे.
एंड विदाउट लव, बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना किसी तरह के दान के, एंड विदाउट जेनरसिटी, बिना किसी उदारता के, उदारता यानी किसी के ऊपर किसी तरह का उपकार के। लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, और तुम्हारे लिए जो ये लाइफ है, ये जो जीवन है, वो बहुत ही भयंकर, भयानक बिजनेस हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। That is a way one have to look into these problems of violence, or that is why one has to look into all these problems of violence। तो एक ना एक तो ऐसा आना ही होगा, इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा, ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना होगा। हिंसा की जो प्रॉब्लम्स, हिंसा की जो समस्या है, उन पर ध्यान देना होगा। नो टू अंडरस्टैंड वायलेंस, ये इज बी रियली इग्नोरेंट, जो ये वायलेंस है, इसे देखना इतना इसको सच में, नो टू अंडरस्टैंड, नहीं समझना, वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर। ये नहीं समझना कि वायलेंस जो है वो भी रियली इग्नोरेंट है, यानी कि इसको इग्नोर करे, इग्नोर करना, अनदेखा करे। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, की बुद्धिमानी के बिना ही है, एंड विदाउट कल्चर, बिना संस्कृति की है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, लाइफ जो है वो बहुत ही असंख्य है, यानी कि लाइफ बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। एंड merely टू कर्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन द लिटिल होल। तो इसके अंदर अगर तुम सिर्फ क्या करते हो, एक छोटा सा छेद बना लेते हो, होल यानी कि थोड़ा सा छोटा सा छेद, यानी कि सिर्फ अपने लिए कुछ कर लेते हो। कर्व हो आउट मतलब हो जाता है बना लेना, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर लेना। फॉर वन, अपने लिए, एंड रिमेन इन द लिटिल होल, और उस छोटे से होल के अंदर ही अब तुम क्या करना शुरू कर देते हो, रहना शुरू कर देते हो। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, और दूसरों सभी से लड़ते रहते हो। इज नॉट टू लीव, इसका मतलब ये नहीं है कि ना तुम रहते हो ना ही तुम रहने देते हो। अगर तुम इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, तुम्हारी लाइफ भी जैसे कि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ी थी, सेम वैसी ही हो जाएगी। इट इज़ अप टू, ये तुम्हारे लिए ही है। फॉर नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो ये तुम्हारे लिए ही है कि तुम्हें अब क्या करना होगा, हर एक चीज़ को जानना होगा, समझना होगा। यू हैव टू चूज़, तुम्हें चुनाव करना होगा, तुम्हें इनको चूज़ करना होगा, चुनाव करना होगा इनका। डेलिबरेटली यानी कि सोच समझ कर तुम्हें इसका चुनाव करना होगा। टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, और तुम्हें क्या करना होगा, इस रास्ते से चलकर इस वायलेंस को, इस हिंसा को, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, और तुम्हें क्या करना होगा, इस सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा भी होना होगा। क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें यही आया था कि जो ओल्डर पीपल्स है, ओल्डर जनरेशन्स जो हैं, उन्होंने क्या किया था, सोसाइटी को वायलेंस पे आधारित करके उसको कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो न्यू पीपल्स हैं, आप सभी लोग जो हैं वो यंग हो रहे हो, तो तुम्हें इस वायलेंस के बारे में जानना होगा और उसके खिलाफ सोच समझकर खड़ा होना भी होगा। बी फ्री, लिव हैप्पीली, और तुम्हें क्या करना होगा, बी फ्री यानी कि बिल्कुल आज़ाद रहना होगा, आज़ाद रहो तुम। लिव हैप्पीली, खुशी से जियो। जॉयसली, विदाउट एनी एंटोगोनिज्म, बिना किसी कटुता के, बिना किसी से किसी तरह के नफरत के। विदाउट एनी हेट, बिना किसी घृणा के। देन लाइफ बिकेम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो उस समय जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल तुम्हें उस समय बिल्कुल शांति महसूस होगी। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, तो उस समय कोई जीवन का कोई अर्थ होगा। इज़ फुल ऑफ जॉय, जो कि खुशियों से भरा होगा, एंड क्लियरिटी, और बिल्कुल स्पष्ट होगा कि अगर हम लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो उस समय हमें जो खुशी होती है वो बहुत ही अलग खुशी होती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि आपको इस वायलेंस के खिलाफ खड़ा होना ही होगा इस सोसाइटी में। बिल्कुल आज़ाद रहो, लिव हैप्पीली, खुशी से जियो। जॉयफुली, खुशी से, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ। विदाउट एनी एंटोगोनिज्म, बिना किसी कटुता के। विदाउट एनी हेट, बिना किसी से किसी तरह की घृणा करे हुए। तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, और उस समय लाइफ का एक मतलब भी होगा। एंड येट नाउ वी हैव reached at the last paragraph of this chapter. I'm going to start it. When you woke up this morning, जब तुम इस समय, इस सुबह को उठे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, तो क्या तुमने अपनी विंडो, अपनी खिड़की से बाहर देखा। यू वुड हैव सीन दोज हिल्स, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें देखना होगा, दोज हिल्स, उन पहाड़ियों को। बिकम सैफ्रॉन एज द सन रोज अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काई,
तो तुम्हें देखना होगा उन पहाड़ियों को जो कि अब कैसी हो गई हैं, सैफरन केसरिया रंग की हो गई हैं। कैसे, जैसे कि जब एज द सन रोज, जब सूरज उगा अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काई के खिलाफ जब सन ऊपर आता है, उगता है, तो उस समय जो हिल्स हैं उनका कलर कैसा हो गया है, सैफरन यानी केसरिया रंग हो गया है। एंड एट द बर्ड बिगेन टू सिंग, और जैसे कि पक्षी गाने लगे हैं। एंड अर्ली मॉर्निंग कुकू कुकड, और यहाँ पर जो कोयल है, कोयल की वॉइस को बताया गया है कि कोयल कैसे गाती है, और सुबह जल्दी सुबह जो कोयल है वो गाना शुरू कर देती है। देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या होता है, डीप साइलेंस होता है, चारों तरफ एक बहुत ही गहरी शांति छाई होती है। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉनलीनेस, और एक सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एक बहुत ही सुंदरता का भाव होता है, लॉनलीनेस अकेलेपन का। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और अगर कोई इन सभी चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं होगा, अवेयर नहीं होगा, वन माइट जस्ट हैव वेल बी डैड, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर मृत हो जाएगा, मर जाएगा, यानी उसके विचार खत्म हो जाएंगे। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल्स आर अवेयर, लेकिन इस बात में देखिए तो बहुत ही कम लोग अवेयर हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, तो तुम्हें तो इसके लिए जागरूक होना ही होगा। ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, और तब जब तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग दोनों खुले होंगे। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब तुम नहीं डरे हुए होगे, तुम डरे हुए नहीं होगे। व्हेन यू आर नॉट लॉन्गर वायलेंट, और तुम जब ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लंबे, यानी तुमने हिंसा नहीं की होगी, तुमने कभी कोई हिंसा नहीं की होगी। देन देयर इज अ जॉय, तब वहाँ पर क्या होगी, खुशी होगी। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण सी प्रसन्नता होगी। ब्लिस, ब्लिस का मतलब हो जाता है खुशी या प्रसन्नता होगी। विच वर वेरी फ्यू पीपल्स नो, जिसे कि बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, और इसका जो हिस्सा है एजुकेशन का, वही हमें, जो शिक्षा का जो पार्ट है, शिक्षा का जो हिस्सा है, वही हमें या इंसान के दिमाग को इस स्टेट पर लाता है, इस अवस्था पर लाता है। तो यानी कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया है, एजुकेशन लेना, यानी हमें एजुकेटेड होना ही होगा, ताकि हम इस पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकें, इसमें एक बदलाव ला सकें। तो यही जो जे कृष्णमूर्ति हैं उनका कहना है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, एजुकेशन जो है वही इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार है, जिससे यू कैन चेंज द वर्ल्ड, जिससे कि तुम इस संसार को बदल सकते हो। तो देख लिया आपने कि ये हमारा पैरा स्टोरी जो थी इसकी एक ऐसे कंप्लीट हो गया है। वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर and subscribe my channel, press bell icon also. Thank you for watching.